कोई गिरने में राज़ी तो कोई गिराने में राज़ी, कोई गिरने में राज़ी तो कोई गिराने में राज़ी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ख़ास बात करेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उस गहरे सोच और मानसिकता के बारे में जो हमें अपनी यात्रा में सफल बनाती है। हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है। यह एक आत्मनिर्भरता, धैर्य और समर्पण का सवाल है। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी सीमाओं को पार करने का इरादा रखते हैं, जो अपने सपनों को सच करने की यात्रा पर है। तो आइए इस गहरी सोच को और प्रेरणा की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। आज का वीडियो खास उन सभी के लिए है जो अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ टिप्स और मोटिवेशन चाहते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्टडी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेरी स्टडी रूटीन के बारे में। एक अच्छा व्यवस्थित रूटीन आपके पूरे दिन को सही दिशा में सेट कर सकता है। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि दिन की शुरुआत फ्रेश हो। मैं सबसे पहले अपनी एक छोटी सी रिवीजन करती हूँ जो मैंने पिछले दिन पढ़ा था। फिर मैं सबसे कठिन विषय पर ध्यान करती हूँ ताकि मेरी ताजगी का सही इस्तेमाल हो सके। दोपहर में थोड़ी देर की ब्रेक लेकर फिर से बाकी सब विषयों को कवर करती हूँ। मैं हमेशा सुनिश्चित करती हूँ कि कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई हो। इसके अलावा रात को सोने से पहले 30 मिनट का रिवीजन ज़रूर करती हूँ। अब बात करते हैं कि स्टडी के लिए एक अच्छा माहौल कितना ज़रूरी है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और फ़ोन से दूर रहती हूँ। मेरे पास एक अच्छा राइटिंग टेबल और लाइटिंग होती है जिससे मैं बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकूँ। इसके अलावा कमरे में हल्का संगीत भी चलते रहता है जिससे मुझे मानसिक शांति मिलती है। स्टडी के दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास की कोई असावधानी न हो जिससे मेरी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि लंबे समय तक पढ़ाई करना कठिन है, लेकिन फिर मैंने पाया कि अगर आप अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट ले तो यह बहुत आसान होता है। इसके अलावा मुझे एक बड़ी मोटिवेशनल बात यह लगी कि आज जो आप कर रहे हैं वह आपकी कल की सफलता की नींव है। इसी विचार से मैं खुद को प्रेरित करती हूँ। पढ़ाई करते समय छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। यह तरीका मेरी फोकस बनाए रखने में मदद करता है। पढ़ाई करते समय ब्रेक लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं हर 2 घंटे में 10 से 15 मिनट का छोटा ब्रेक लेती हूँ। इस दौरान मैं कुछ हल्का फुल्का करती हूँ, जैसे वॉक पर जाती हूँ, गाने सुनती हूँ, थोड़ा पानी पीती हूँ। ब्रेक से मुझे ताजगी मिलती है और फिर से पूरे जोश के साथ पढ़ाई में लगती हूँ। इसके अलावा मैं हफ्ते में एक बार अपनी पसंदीदा एक्टिविटी जैसे कि मूवी देखना या दोस्तों से मिलना यह करती हूँ। यह मुझे मानसिक आराम देता है और फिर से पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं स्टडी सोर्स की। किताबें और नोट्स जितने महत्वपूर्ण है उतने ही ज़रूरी है सही अध्ययन सामग्री का चुनाव। मैं हमेशा एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत करती हूँ क्योंकि बहुत बेसिक और क्लियर होती है। इसके बाद मैं रेफरेंस बुक्स जैसे RS अग्रवाल, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम का उपयोग करती हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी और बायजूस भी बहुत मददगार है, खासकर जब मैं किसी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहती हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी सामग्री आप चुनें उसे पूरी तरह से समझें और रिवाइज़ करें। तो दोस्तों, स्टडी की सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी योजना बनाइए, समय का सही इस्तेमाल करें और निरंतर मेहनत करें। याद रखें, पढ़ाई में सफलता एक दिन नहीं बल्कि लंबे समय के कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलती है। मुझे यह भी लगता है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें
तो हमारी पढ़ाई भी बेहतर होगी। इसलिए खुद को थोड़ा रिलैक्स और रिचार्ज भी करते रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई और स्टडी टिप्स या सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें। अपनी स्टडी जर्नी को पूरी मेहनत और सकारात्मकता से जारी रखें। मैं अगले वीडियो में और टिप्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहे और सफलता की ओर बढ़ते रहे। दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यह कठिनाइयों और चुनौतियों और कई बार असफलताओं से भरा होता है। लेकिन याद रखें, असली जीत उन्हीं को मिलती है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। तो जो भी आपका उद्देश्य हो उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और निडर होकर आगे बढ़े। आपकी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वही आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका देंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस गहरी यात्रा के लिए तैयार है। धन्यवाद और याद रखें, हर कदम में एक नई शुरुआत है, हर प्रयास में एक नई उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों।